أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी 1-2 दिन से, तो मतलब घर का सारा डिसिप्लिन जो है ना वो धर्म भरम हुआ था। मतलब कुछ भी अपनी जगह पे नहीं था, कोई चीज़ भी ठीक तरह से मैनेज नहीं थी। बच्चों ने सब कुछ उधम मचाया हुआ था ना, और हर चीज़ इधर उधर हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा जब मतलब तबीयत ठीक हुई तो बहुत देर करना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है। अब ये देखें जो प्ले रूम है, यहाँ पर रात को तूफ़ान आया तो सारे कपड़े उतार कर बाहर से यहाँ फेंक दिए गए, कुछ लटका दिए गए, और वैक्यूम भी यहीं पे पड़ा हुआ है। और बस प्ले रूम लग ही नहीं रहा, ये प्ले रूम ऐसे लग रहा है कचरा रूम है। तो यहाँ पर सारे कपड़े फेंक दिए हैं। और यहाँ इब्राहिम को तो देखें, वहाँ से जहाँ पे काउच पड़ा था वहाँ से उठा कर दरमियान में रख कर अपना जो है वो मज़े कर रहा है। किचन का तो हशर नशर हुआ है। तो साथ साथ बस कोई नहीं थी सेटिंग में तबीयत ठीक तरह से, तो वो बस नहीं हो पा रहा था मैनेज। और जो अब देखें ये टेबल यहाँ का नहीं था, मेरा ख्याल इब्राहिम ने ऊपर से बिस्किट निकाले हैं तो वो टेबल यहाँ पर रख दिया है। और ये मछलियों का जो दाना वगैरह वो भी यहीं पड़ा हुआ है। जो रोटियाँ थी एक्स्ट्रा वो भी प्लेट में पड़ी हुई हैं। सब कुछ यानी सब कुछ जहाँ था वहीं पड़ा हुआ है। ठीक तरह से मैनेज नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। ज़ाहिर है जब एक जो हाउस वाइफ बीमार होती है तो फिर घर का यही हशर होता है। वैसे सब हस्बैंड यही कह रहे होते हैं, तुम करती क्या हो, अपनी अपनी बीवियों को तुम करती क्या हो। जब ना कुछ करो तो देखें घर का क्या हशर हो जाता है, किस तरह से घर बिखर जाता है। महक अब यहाँ बैठी टीवी देख रही थी, इसको बताया था, इसने थोड़ा बहुत किया तो है जो मतलब इससे हो सकता था, लेकिन ज़ाहिर है वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाती जिस तरह से मैं कर पाती हूँ, या एक घर को एक बीवी या माँ जो है ना ख़ुद से संभाल सकती है। बच्चे उस तरह से नहीं कर सकते। अब इस कमरे में मैं आई, मैंने कहा ये कमरा भी देख लूँ। मैंने कहा हालांकि थोड़ी देर ही मेरी तबीयत रात को ही बस वो थोड़ी सी सेटिंग में नहीं थी, तो यहाँ घर का बुरा असर हो गया, क्योंकि मैं साथ साथ जो है ना चीज़ें संभालती रहती हूँ तो वो अपनी जगह पे रहती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पता नहीं क्या इसके अंदर गिराया है, ब्लैक पता नहीं क्या चीज़ ये गिराई है इन्होंने, बनाई है चाय या क्या, वो कहवा गिरा क्या, तो बहुत चिपक रहा था ये ना। तो ये देखें दराज का क्या असर हो गया। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर एक दिन मतलब कुछ घंटे भी आप काम ना करें, ठीक है, औरतें काम ना करें तो घर कितना क्या हशर हो जाता है घर का, और किस तरह से घर की हालत हो जाती है। और बस यही था। फिर मेरी तबीयत जब थोड़ी ठीक हुई तो फिर मैंने जो है ना साथ साथ संभालना शुरू कर दिया। बर्तन जो थोड़े से महक ने धोए थे वो वहीं पे पड़े हुए थे, फिर मैंने वो अपनी जगह पर संभाल के रखे, क्योंकि किचन बहुत मैस लगता है इस तरह से बर्तन बिखरे हो, हर चीज़ अगर अपनी जगह पर पड़ी हो। जो गंदे बर्तन थे वो जो है सिंक में ये भी पड़े हुए थे, मैंने बॉक्सेस सारे जो है ना वो निकाले। और इसका ढक्कन जो है ना इन्होंने महल उतारा है इसका ढक्कन, तो अब ये कहाँ पर इसका ढक्कन है मैं चेक करती हूँ। और फिर मैंने इसका ढक्कन अपनी जगह पे लगाया। जितने बॉक्सेस वगैरह, छुरियाँ, चीज़ें, हर चीज़ इधर उधर मतलब जो चीज़ मेरे थी सब निकाल के रखी जा रहे थे। और फिर जो है ना इनको भी मैंने सही करके अपनी जगह पे रखा। साथ साथ डीप क्लीनिंग भी मैं करती गई किचन की, क्योंकि मैंने कहा कि अभी चलें तबीयत थोड़ी बेहतर है तो मैं साथ साथ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना बच्चे जब यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं। मेरे हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं बनाने आता, सच पूछे तो अंडा तक नहीं वो बना सकते, चाय तक नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अलबत्ता महक अब्दुर्रहमान जो है ना फिर कुछ हाथ हिला लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। फिर ये सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पे रखी। अच्छा, बर्फ़ अगर आपने तोड़नी हो ना तो साथ साथ ये भी बताती हूँ, मैं महक को भी साथ बताई थी कि इस तरह से कभी भी शेल्फ़ के ऊपर डायरेक्ट बर्फ़ को ना तोड़ें। जब भी आपको बर्फ़ तोड़नी हो तो कोई छुरी ले लें, इस तरह से दरमियान में रखें, ऊपर किसी भी चीज़ से ना, बेलन से किसी चीज़ से इसके ऊपर इस तरह से मारे तो उसके 2 पीस हो जाएंगे बहुत आसानी के साथ। अगर आप शेल्फ़ के ऊपर डायरेक्ट बर्फ़ जो तोड़ेंगे ना तो वो उससे शेल्फ़ टूट जाती है। अक्सर घरों में इस तरह से वाक़यात हुए और वो शेल्फ़ वगैरह जो है ना वो टूट जाती है, तो ऐसा कभी भी ना करें। साथ में महक को भी बताई थी, महक इस तरह से आपने जो है ना बर्फ़ तोड़नी है। ये टेबल फिर मैंने इसको अपनी जगह पर रखा, क्योंकि साथ साथ जो है ना जो मुझे नज़र आया था मैं उसको करती जा रही थी किचन में। और कमरे भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हुए थे, मैं बैग वहीं पर रखा था इब्राहिम का। फिर आलू जो है वो आलू इन्होंने चिप्स बनाए तो आलू यहीं पर रख दिए। फिर मैंने आलू जो है वो अपनी जगह पर रखे और इनको भी
सेट करके इनको अपनी जगह पर रख दिया। और फिर मैंने हस्बैंड से कहा, आप कहते हैं कि जी मैं मतलब काम नहीं करती हैं। जब हम काम कर रहे होते समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि साथ साथ काम कर रहे होते हैं और वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा होता कि काम किया है वाकई नहीं किया। अगर 3-4 घंटे या थोड़ी देर काम ना करें तो घर अपना आप बता देता है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ। पूरा घर उलट पुलट हो जाता है, हर चीज़ जो है बिखर जाती है, सब कुछ जो है ना। हालांकि बच्चों को समझाते भी रहते हैं, सब कुछ भी करते हैं, पर वो चीज़ नहीं होती जो एक औरत कर सकती है, जो एक बीवी कर सकती है। तो वो, या बच्चों को जिस तरह से माँ मैनेज कर सकती है, वो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो जो है ना इस तरह से फिर मैंने साथ साथ जो है ना आपसे बातें भी कर रही हूँ और साथ साथ ये काम की डिटेल भी बता रही हूँ कि फिर जो है मैंने ये जो सिंक था, सिंक के ऊपर जो रैक पड़ा हुआ था, इसको भी मैंने धो दिया, कर दिया। मैंने कहा डीप क्लीनिंग इसकी जो है ना किचन की साथ समझा, मैंने डीप क्लीनिंग कर दी सारी, क्योंकि दराज के अंदर वाली जगह तो सारी साफ़ थी। वो अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो वो आपने देखा होगा, वो मैं साफ़ ही रखती हूँ, साथ साथ करती रहती हूँ। और बाहर तो फिर बस बाहर थोड़ी सी भी चीज़ कोई एक्स्ट्रा पड़ी हो तो मुझे पता नहीं क्यों वो बहुत वो लगता है, गंदा गंदा सा लगता है, तो फिर मुझे वो सारा कुछ करना पड़ता है। जब जो सिंक वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया, उस पर भी मैंने बेकिंग सोडा डाल के, सिरका डाल के अच्छी तरह से उसको भी सफाई की। फिर जो है चूल्हे की भी मैंने सफाई कर दी। अब हुड था, हुड का जो है था वो काफ़ी दिनों से रह रहा था काम, हुड की भी मैंने जो है ना वो सफाई वगैरह जो है ना वो कर दी। इसको भी मैंने जो कास्टिक सोडे में इसको डाल दिया और गर्म पानी ऊपर से मैंने डाल दिया ना। और फिर साथ दराज वगैरह, फ्रिज वगैरह ये सारे साफ़ कर दिए। फ्रिज भी अंदर से साफ़ ही था। और इसकी सारी जो है ना, आज समझे मेरा पूरा दिन बिज़ी गुजरा और शाम होगी मुझे सफाई करते करते। और बंदा जब थोड़ी देर ना करे तो उसको क्या घर का सोच है। सच्ची आज तो मैं यही सोचती रही हूँ। फिर किचन की सफाई की, फिर मैंने साथ कपड़े धो रही थी, मशीन वगैरह भी मैंने साथ लगाई हुई थी। वो कपड़े भी मैं बच्चों को फैला दिए क्योंकि कल उन्होंने स्कूल भी जाना था। और साथ जो कपड़े पड़े थे मैंने वो भी धो लिए थे। और ये मैंने हुड जो है कास्टिक सोडा और फिर गर्म पानी डाला और बहुत ज़बरदस्त ये साफ़ हो गया था ना, अच्छी खासी इसकी देखें क्लीनिंग हो गई थी। और ये मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो शुक्र किया मैंने क्योंकि ये काफ़ी दिनों से रह रहा था और आज हिम्मत करके जो है ना मैंने वो काम कर दिया। फिर इसको मैंने लगा दिया ऊपर और ये क्लियर हो गया। फिर मैंने शुक्र किया कि चलें ये एक जो है ना वो मेरा काम हो गया था। हस्बैंड सेब लेके आए थे। मैं उन्हें हमेशा यही कहती हूँ कि छोटे छोटे सेब लाया करें। बच्चे बड़े सेब जब भी खाते हैं तो वो पूरा नहीं खा सकते और ज़ाया होता है, तो आप हमेशा सेब जो है ना पूरे लाया करें। ये सारी फिर मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी थी। देखें इस तरह से मेरा किचन हर वक्त रहता है। लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे किचन का बुरा असर हो गया था और मैं देख के परेशान हो रही थी कि मेरे किचन को क्या हुआ है। तो बस ये एक टेंशन थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की। फिर मैंने पूरा घर साफ़ किया, सारी क्लीनिंग वगैरह की। आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी थी मेरी। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये था मेरा आज का व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।